आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है एक ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में, जिसको हम ऑप्शन राइटर भी कहते हैं। कॉल ऑप्शन को शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई स्टॉक हो, कोई ऑप्शन हो, जब भी हम उसको बाय करते हैं तो हमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कोई एक हमारे अपोजिट में है जो उसको सेल कर रहा है। अगर हम बाय कर रहे हैं ये सोच के कि स्टॉक का प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगा और हमारा बाय सही होगा और हमें प्रॉफिट होगा, तो सेम इसी पॉइंट पर एक सेलर भी है जो यहाँ पर स्टॉक को शॉर्ट कर रहा है और उसका बायस ये है कि प्राइस इस तरह से ऊपर नहीं जाते हुए प्राइस नीचे जाएगा। ये सेलर का बायस है। ठीक है, जब भी हम चाहे इक्विटी में ट्रेड करें या ऑप्शन में ट्रेड करें, ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई बाय कर रहे होते हैं तो हमारे अपोजिट में कोई सेल कर रहा होता है और उसका बायस हमारे बायस से अपोजिट होता है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा और ऑप्शन को सीखते वक्त या उसके बारे में पढ़ते वक्त बायर और सेलर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए ही आगे बढ़िएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि इक्विटी और ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है। क्या ट्रेड करते वक्त इन दोनों में कोई डिफरेंस है या दोनों सेम ही है? देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि जब आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट पर है और ये मान लीजिए 100 रुपीज़ है। उसके बाद प्राइस यहाँ से अगर आपने 100 पे बाय किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे पुल बैक हुआ, फिर ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ी रेंज बनाई, फिर ऊपर गया और इस पॉइंट पर पहुँचा। मान लीजिए ये 150 है, आपने यहाँ पे 100 पे बाय किया और 150 पे सेल कर दिया, तो आपको ये 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। प्राइस यहाँ पे रेंज में गया, यहाँ पे एक डीप पुल बैक हुआ, इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता आपके प्रॉफिट पर, तो आप 150 पे इजिली एग्जिट हो जाएंगे। पर ऑप्शन में ये चीज डिफरेंट हो जाती है। ऑप्शन में यहाँ पे एक्सपायरी होती है, टाइम का इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इक्विटी पर ऑप्शन में टाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपीज़ में एक ऑप्शन बाय किया, आपके फेवर में यही एक पॉइंट रहता है कि प्राइस इस तरह से एग्रेसिव मूव करें, आपके टारगेट तक पहुंच जाए। आपके टारगेट तक पहुंचने से पहले यहाँ पे डीप पुल बैक लेता है, फिर यहाँ पे बहुत रेंज में जाता है, काफी देर तक रेंज में, फिर ऐसे स्लोली मूव करता है। मान लीजिए प्राइस इस तरह से मूव करता है, यहाँ पर ये डीप पुल बैक इस तरह से रेंज होना, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपकी ये फेवर में बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऑप्शन बायर तो आपको चाहिए कि प्राइस थोड़ा एग्रेसिव मूव करे, जैसे ब्रेकआउट होता है तो प्राइस इस तरह से एग्रेसिव मूव करता है, ये चाहिए आपको अगर आप ऑप्शन बायर है तो। इस तरह से साइडवेज मूवमेंट या इस तरह से डीप पुल बैक ऑप्शन बायर के लिए बहुत अनफेवरेबल होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट था, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको चाहिए कि प्राइस एग्रेसिव मूव करें। एक कॉल ऑप्शन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक जमीन है, एक प्लॉट है, हमें एक न्यूज मिलती है कि उसके पास से कोई एक हाईवे बनने वाला है। तो फिर हम सेलर के पास जाते हैं, हम उससे बोलते हैं कि हमें ये लैंड खरीदना है। उस समय उस प्लॉट की कीमत मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ है। ये न्यूज़ की उस प्लॉट के पास कोई हाईवे बनने वाला है, उसको हमें और श्योरिटी के लिए हम थोड़ा वेट करना चाहते हैं। तो हम सेलर से बोलते हैं कि हम 3 महीने बाद इस प्लॉट को लेंगे, पर प्राइस हम 5 लाख रुपीज़ ही पे करेंगे। देखिए 3 महीने में अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है तो उसका प्लॉट का रेट बढ़ जाएगा और हम 3 महीने बाद भी इसको 5 लाख रुपीज़ में ईजिली बाय कर लेंगे, तो हमारे लिए एक अच्छा ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये सोच के हम सेलर के पास गए। पर सेलर ऐसा क्यों करेगा? 3 महीने वेट सेलर क्यों करेगा? इसलिए हम सेलर को एक 1 लाख रुपीज़ देंगे। हम इसको बोलेंगे एज ए टोकन दे रहे हैं, एक एग्रीमेंट बना रहे हैं कि 3 मंथ बाद हम ये प्लॉट ले लेंगे 5 लाख रुपीज़ में। उसके लिए 1 लाख रुपीज़ अभी दे रहे हैं और ये 1 लाख रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है। देखिए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसमें हमने आज से 3 महीने बाद एक लैंड को परचेज करना है, जिसका प्राइस हमने अभी डिसाइड कर लिया है, वो है 5 लाख रुपीज़। और उसके लिए हमने एक सेलर को फीस भी पे करी है और वो है 1 लाख रुपीज़ का। बायर और सेलर दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ। तो चलिए इस एग्जाम्पल में हम ये देखते हैं कि बायर्स और सेलर के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या क्या हैं। देखिए बायर के पास राइट है कि वो इस डील को ऑफ भी कर सकता है, मतलब वो डील नहीं भी करना चाहे उसके पास राइट है। पर जो उसने सेलर को पेमेंट दी है 1 लाख रुपीज़, वो नॉन रिफंडेबल ही रहेगी। और सेलर के पास क्या राइट और ऑब्लिगेशन है? देखिए सेलर यहाँ पर इस एग्रीमेंट से बंधा हुआ है। मान लीजिए 3 महीने बाद लैंड का प्राइस बढ़ जाता है और 10 या 15 लाख हो जाता है और 3 महीने बाद बायर आता है कि मुझे लैंड चाहिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था 5 लाख रुपीज़ में, तो ये मुझे लैंड अभी 5 लाख रुपीज़ में बेच दो। इस केस में सेलर ऑब्लिगेटेड है कि उसको ये एग्रीमेंट मानना ही पड़ेगा और बायर अगर आया है उसको लैंड जो डिसाइडेड प्राइस था उतने ही प्राइस में उसको देना होगा। तो ऑप्शन में बायर जो होता है उसके पास राइट होता है, पर जो सेलर होता है वो ऑब्लिगेटेड होता है। देखिए हम इसको ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अभी नहीं देख रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि बायर 3 महीने बाद आएगा। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। अब हम देखते हैं कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या होगी। बायर की साइकोलॉजी ये होगी जो उसने न्यूज़ देखी है 3 मंथ के अंदर वो ट्रू हो जाए, मतलब वहाँ पर जो हाईवे आने वाला है
वो सही में आए और वो न्यूज़ सच निकले। इससे प्लॉट का प्राइस बढ़ जाएगा। 3 महीने बाद सेलर से आके वो प्लॉट 5 लाख रुपीज़ में, जो कि मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस में आराम से खरीद सकता है। ये नॉर्मली इसकी साइकोलॉजी रहेगी, इस एक्सपेक्टेशन से इस कॉन्ट्रैक्ट में बना रहेगा। अब सेलर की साइकोलॉजी क्या होगी? सेलर ने वादा किया है कि वो इस लैंड को 3 मंथ बाद 5 लाख रुपीज में बेच देगा, पर यहाँ पर सेलर सोच रहा है कि ये न्यूज़ या तो फॉल्स हो जाए। देखिए, अगर न्यूज़ फॉल्स हो जाती है, बायर आएगा ही नहीं खरीदने। 3 महीने बाद वो क्यों आएगा खरीदने जब न्यूज़ ही फॉल्स हो गई है? क्योंकि बायर जो था वो इसी एक्सपेक्टेशन से उस प्लॉट में इंटरेस्टेड था कि वहाँ पर हाईवे आएगा। जब हाईवे ही नहीं बन रहा, फिर वो बायर सेलर के पास वो परचेज करने नहीं आएगा। मान लीजिए वो हाईवे वाली जो न्यूज़ है वो रूमर बन गई और टोटली फॉल्स न्यूज़ है, और या फिर 3 मंथ तक कोई न्यूज़ ही ना आए। इससे सेलर को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को प्लॉट का प्राइस 5 लाख रुपीज़ था। 3 मंथ बाद 1 अप्रैल को भी प्लॉट का साइज 5 लाख रुपीज़ ही है, उसमें कुछ चेंज ही नहीं आया। इस समय बायर क्या सोचेगा? बायर की एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस प्लॉट को तभी खरीदेगा जब इसका प्राइस बढ़ेगा और उसको प्रॉफिट होगा खरीदने के बाद। पर 3 महीने बाद जो मार्केट प्राइस चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी सेम ही प्राइस चल रहा है। बायर का इसमें इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। उसका पर्पस ही यही था कि वो लैंड को बेच के बाद में प्रॉफिट कमाएगा। तो अभी वो लैंड को खरीद के क्या करेगा जब उसको दिख ही नहीं रहा कि वो प्रॉफिट इससे कैसे कमाएगा? तो उस समय भी बायर सेलर के पास नहीं आएगा। देखिए, इस पॉइंट से आप ये समझ सकते हैं कि बायर के फेवर में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि वो न्यूज़ सच होनी चाहिए, वो ट्रू न्यूज़ होनी चाहिए। पर सेलर के फेवर में 2 पॉइंट हैं। देखिए, इसलिए देखा जाता है और इसलिए बोला जाता है कि ऑप्शन चेन को रीड करते वक्त हमें सेलर के साइड से देखना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर भी हो तो एक बार आपको सेलर के साइड से भी एनालिसिस करना चाहिए कि सेलर उस समय क्या सोच रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है कि बायर सही होने की वो 1 आउट ऑफ 3 है और सेलर के सही होने की पॉसिबिलिटी 2 आउट ऑफ 3 है। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, ये आगे जाके बहुत काम आएगा। कॉल ऑप्शन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि कॉल ऑप्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी, ये हो जाएगा सितंबर, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे एक CE लिखा हुआ है। देखिए, ये जो CE लिखा हुआ है ये कॉल ऑप्शन के लिए लिखा जाता है। सितंबर मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वो एक्सपायर हो जाएगा। तो जो एक्सपायरी डेट होगी वो यहाँ पर लिखी जाती है। इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। यहाँ से आपको देख के पता लग जाएगा कि ये कॉल ऑप्शन का है या फिर पुट ऑप्शन का है। पुट ऑप्शन के लिए हम PE यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डेट लिखी हुई है, तो इसका मतलब है सितंबर मंथ की 23 डेट को ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, जिसका स्ट्राइक प्राइस 17,000 है और ये कॉल का ऑप्शन है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा आता है नेम, फिर आता है यहाँ पे एक्सपायरी, फिर स्ट्राइक प्राइस और फिर आता है यहाँ पर लास्ट में और यहाँ पर CE लिखा है, तो इसका मतलब ये कॉल है। जब आप इसको बाय करेंगे तो आप ऑप्शन बायर कहलाएंगे और जब आप इस ऑप्शन को सेल करेंगे तो आप ऑप्शन सेलर कहलाएंगे। देखिए, अब हम कॉल ऑप्शन को हमने जो एग्जांपल देखा है उससे रिलेट करते हुए समझते हैं। देखिए, जो हमने प्लॉट वाले एग्जांपल में देखा था कि बायर और सेलर के बीच में 3 मंथ का एग्रीमेंट हुआ था। जैसे उस एग्जांपल में हमने डिसाइड किया था कि हम 3 मंथ के बाद 5 लाख रुपीज में वो प्लॉट खरीद लेंगे। जिस प्राइस पे एग्रीमेंट हुआ था वो चीज़ स्टॉक मार्केट में जानी जाती है स्ट्राइक प्राइस के नाम से। जैसे हमने पिछली वीडियोज में देखा था स्ट्राइक प्राइस कहाँ पर होते हैं। जो भी एक स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए होता है हम उन्हीं में से चूज कर सकते हैं। जैसे उस एग्जांपल में बायर ने 1 लाख रुपीज सेलर को दिए थे या फिर हम बोल सकते हैं एज ए टोकन दिए थे, वो चीज़ स्टॉक मार्केट में प्रीमियम के नाम से जानी जाती है। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सेलर ने 1 लाख रुपीज इसलिए कलेक्ट किए क्योंकि वो बायर को राइट देता है। अभी हम ऑप्शन चेन में देखेंगे कि प्रीमियम कहाँ लिखे होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और कॉल ऑप्शन का कॉलम कौन सा होता है। देखिए, हमारे सामने जो ऑप्शन चेन है ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपायरी है 23 सितंबर की। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए हैं, यहाँ पर कॉल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे पुट्स लिखा हुआ है। तो जो हमने एग्जांपल में देखा और हमने जो कॉल ऑप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं वो इस साइड का कॉलम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हो गया स्ट्राइक प्राइस। आप इन्हीं स्ट्राइक प्राइस से चूज कर सकते हैं। जैसे इसमें 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, ऐसे जरूरी नहीं होता कि दूसरे स्टॉक में भी ऐसा हो। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक LTP लिखा होगा, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। LTP का जो कॉलम है ये होता है प्रीमियम का कॉलम। देखिए, जब भी आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बायस है वो बुलिश है, आपका बायस अप डायरेक्शन की ओर है। अभी हमने इसमें बेसिक कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कॉल ऑप्शन को बाय करने का मतलब क्या होता है। अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसके और एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई भी सवाल हो या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।